Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम अपनी मैथ्स की क्लास में सेट चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे थे और सेट चैप्टर में हमने अभी तक एक्सरसाइज 1.3 के बाद का सारा कंप्लीट कर लिया है। 1.3 तक तो कंप्लीट कर ही लिया है। उसके बाद के जितने भी टॉपिक्स थे, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, वो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में अभी तक कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 को कंटिन्यू करेंगे और उसे आज स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, चलो लेट्स बिगिन। अब हम आराम से इस एक्सरसाइज 1.4 को बड़े अच्छे से इजीली सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आपको यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट के कॉन्सेप्ट पता है तो ये एक्सरसाइज बहुत इजीली हो जाएगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। ओके, ये एक सेट है x और एक सेट है y। अब हमें x यूनियन y फाइंड आउट करना है। x यूनियन y फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम इसे कैसे करेंगे? सिंपल, हम सारे एलिमेंट्स को साथ में लिखेंगे, लेकिन जो एलिमेंट 2 बार आ रहा है उसे एक ही बार लिखेंगे। तो 1, ओके, 3, ओके, 2 and 5, 2 and 5, ये आ गया हमारा यूनियन। सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन जो एलिमेंट 2 बार आ रहा है उसे एक ही बार लिखते हैं। ये आ गया हमारा यूनियन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? AEIOU ABC यूनियन, मतलब A यूनियन B हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे, ठीक है, A B C इसमें तो है नहीं, B and C। ओके, B C इसमें है क्या? नहीं, बाकी इसमें है EIOU, EIOU बन गया। राइट, क्लियर, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बस दोनों सेट को एक साथ उसके सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। इसी को यूनियन कहा जाता है। 2 सेट्स के या 3 सेट्स के सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिखना ही यूनियन कहा जाता है, लेकिन जो एलिमेंट 2 बार आ रहा है उसे हमें क्या करना होता है? एक ही बार लिखना होता है, बस। ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अपने ये आपका सॉल्व हो गया होगा तो मैं इसे हटा रही हूँ। ठीक है, ओके, अब हम अपने थर्ड पे चलते हैं, फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है? x, वेयर x इज अ नेचुरल नंबर, ओके जी, एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। ओहो, ओके, एंड जहां पे x, b सेट ऐसा सेट है, ध्यान से सुनना, b सेट ऐसा सेट है जो नेचुरल नंबर है, ठीक है, लेस देन 6। ओके, ए सेट ऐसा सेट है जो नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है, फ्रैक्शंस नहीं आएंगे, और 3 का मल्टीपल है। ओके, बी सेट ऐसा सेट है जो नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है। 6 से कम मतलब 5, मतलब 1 2 3 4 5, राइट। तो अब ये सेट अगर हम बना लें तो कैसे बनेंगे? थर्ड क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो अगर ए सेट है तो हम कहेंगे 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल क्या होता है? 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 12, 15, ऐसे ये तो इंफिनिटी तक जाएगा, पता नहीं है इसका एंड क्या हो, राइट। बी सेट का एंड हमें पता है, 1 2 3 4 5, ये बी सेट है। तो अब ए यूनियन बी क्या आएगा? 1 2 3 4 5, ठीक है, तो मतलब इसमें 3 वाला तो आ गया, फिर 6, एक सेकेंड, ये 9 है, राइट, 6 9 12, सिंपल।
देखो सबसे पहले हमने ए सेट लिखा जो एक नेचुरल नंबर जो 3 का मल्टीपल है, इसका एंड पॉइंट हमें नहीं पता, तो हमने लिखा 3, 6, 9, 12, 15, एंड हमें नहीं पता, ठीक है। देन एक दूसरा सेट है बी जो एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6। अब लेस देन 6 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, सिंपल, ठीक है। अब इन्हें साथ में लिखना है, मतलब इनका यूनियन करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 तो हमने लिख दिया। 3 बिकॉज 2 बार आ रहा है उसे एक ही बार लिखा, तो इसके बाद एक एक कौन से एलिमेंट बच गए, 6, 9, 12 एंड हमें नहीं पता, बस इजी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, चलो। ओके अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेट है विच इज अ नेचुरल नंबर जो 1 से ज्यादा है और 6 या 6 से कम है, बहुत सिंपल। नेचुरल नंबर है 1 से ज्यादा, 6 या 6 से कम, ठीक है। तो 1 से ज्यादा मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 6 इसलिए बिकॉज 6 में इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, ठीक है। देन बी सेट क्या है, बी सेट भी एक्स एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 6 से ज्यादा है और 10 से कम है, इक्वल का साइन इसमें नहीं लगा है, मतलब ये आएगा 7, 8, 9, राइट, डन, ठीक है। अब ए यूनियन बी क्या हो जाएगा जी, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सिंपल। ओके आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपने एक्सरसाइज कॉपी में से सॉल्व कर लिया होगा। अभी तो आप लोग मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर जाकर एक बार कंसेप्ट रिवाइज कर इस एक्सरसाइज को खुद से पूरा सॉल्व कीजिए। ऐसे हर एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि असली डाउट आपको कहाँ पे आ रहा है। ओके और वो मैं कोशिश यही करती हूँ कि क्लास में कि जितना भी डाउट्स आपको घर पे आ सकते हैं मैं उन्हें खुद ही टेकअप करूं, मैं खुद ही फ्रेम कर देती हूँ कि अच्छा ये डाउट आ सकता है, और ट्विस्ट करवा करवा के उस कॉन्सेप्ट समझाते वक्त मैं ट्विस्ट कर करके उसी वक्त आपके डाउट सॉल्व करने का ट्राई करती हूँ। लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपका कुछ डाउट रह जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम ये डाउट है, एंड आई विल डेफिनेटली आंसर इट। ओके चलो ओके हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये फिफ्थ क्वेश्चन है, ए है 1, 2, 3 और बी सेट है 5, मतलब नल, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो जी ए यूनियन बी क्या आएगा, 1, 2, 3, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं तो इधर क्या लिखोगे, कुछ नहीं, इसलिए ये क्या लिखते हैं 1, 2, 3, बिकॉज 5 मीन्स व्हाट, नल, एक भी एलिमेंट नहीं। यूनियन में उसका एलिमेंट तो लिखोगे, यूनियन मतलब क्या, दो या दो से ज्यादा सेट के सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिखना, ये सेट ही खाली है जी, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या लिखोगे इधर, इसलिए क्या आएगा इसमें आंसर 1, 2, 3 ए, ठीक है। चलो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया। ओके अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है, ये सेट है ए बी, ओके, अगला सेट बी है ए बी सी, ठीक है, ये भी ठीक है। क्या ए सबसेट है बी का, पहला क्वेश्चन ये पूछा है हमसे, क्या ए सबसेट है बी का। इसे आंसर करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सिंपल, कि क्या ए के सारे एलिमेंट बी में आते हैं, तो फिर ए सबसेट है बी का। हाँ जी, ए बी, हाँ, ए के सारे एलिमेंट बी में आते हैं, तो यस इट इज अ सबसेट, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब हमसे बोल रहे हैं ए यूनियन बी बताओ, ए यूनियन बी बताओ, सिंपल बता देंगे हम, ए बी, अब ये दो बार तो आ रहा है तो एक ही बार लिखेंगे, और सी, ये आ गया ए यूनियन बी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि हम अगला क्वेश्चन इसी के बेस पे सॉल्व करेंगे, मतलब ये एक एग्जांपल है, वैसे लॉजिकली भी आप सॉल्व कर लेंगे थर्ड क्वेश्चन। पहले आप सेकंड क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन। ओके आई रब इट नाउ। ठीक है अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन बोल रहे हैं ए एंड बी दो सेट है, कोई ए सेट है बी सेट है, ऐसे दो सेट्स हैं,
ए सबसेट है बी का. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में आते हैं. ठीक है. अब हमसे पूछा जा रहा है, आप कॉमन सेंस से बताइए ए यूनियन बी क्या होगा. क्या होगा? बी. मैम कैसे बी? ध्यान से सुनो. ए सेट है बी सेट है, दो सेट है. ए बी का सबसेट है, मतलब ए बी का ही पार्ट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में ऑलरेडी आते हैं. तो जब हम ए एंड बी का यूनियन करेंगे, उनके सारे एलिमेंट्स साथ में लिखेंगे, तो ए के सारे एलिमेंट्स तो बी में ऑलरेडी आते ही आते हैं. उन्हें दोबारा तो नहीं लिखा जाएगा, एक ही बार लिखते हैं. और बी के अपने एलिमेंट्स जो होंगे उन्हें भी लिखा जाएगा. राइट. तो आंसर ए यूनियन बी क्या आएगा? बी. जैसा हमने इस वाले, अगर एग्जाम्पल से समझना चाहो तो जैसा हमने सेकंड क्वेश्चन में किया, ए बी ए बी सी. ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी हमारा क्या आ रहा था? ए बी सी. क्यों आ रहा था? क्योंकि ए सेट के एलिमेंट्स तो ऑलरेडी बी में आते ही आते हैं ना. उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है सी, वो भी आएगा. तो पूरा का पूरा बी सेट ही तो बन गया ये, क्योंकि ए के तो सारे एलिमेंट्स बी में ऑलरेडी हैं. इसीलिए, बिकॉज ए सबसेट है बी का. तो थोड़ा हमने कॉमन सेंस यूज किया, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया. ठीक है. अगर अब आप प्रेजेंटेशन वाइज जाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देयरफॉर ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी. बस इतना सा लाइन लिख देंगे आप. ओके, क्लियर? चल, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज आवर फोर्थ क्वेश्चन. ओहो, फोर्थ क्वेश्चन में तो बहुत सारी चीजें पूछी हैं. ये एक सेट दिया है, एक सेट दिया है, तीन चार सेट दिए, ए बी सी डी चार सेट दिए हैं. अब अलग अलग तरीके से इसमें पूछा गया है, मतलब कॉम्बिनेशन है. बहुत इजी है, फटाफट सॉल्व करते जाते हैं. ठीक है. ओके, क्या पूछा है पहले? ए यूनियन बी बताओ. अरे अभी बता देंगे, ए यूनियन बी बताओ. ठीक है. तो 1 2 3 4 तो लिखेंगे ही हम. अब इसमें देखना, 3 और 4 तो दो बार हैं. ठीक है, तो उन्हें एक ही बार लिखा जाएगा. तो हम क्या आंसर देंगे? 1 2 3 4 5 6. आ गया ए यूनियन बी. ठीक है. चलो अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. ए यूनियन सी बताओ. ए यूनियन सी, ए और सी का यूनियन. ठीक है. तो इसमें भी 1 2 3 4 तो लिख देंगे. अब देखेंगे क्या इसमें कोई भी एलिमेंट आ रहा है क्या? नहीं, 1 2 3 4 तो नहीं आ रहा. तो अब इसके 5 6 7 8 सिंपल हो गया ये. अब आओ नेक्स्ट पे. ठीक है. अब थर्ड है बी यूनियन सी बताओ. बी यूनियन सी बताओ. ठीक है, तो पहले बी के सारे लिख दो. क्या है? 3 4 5 6. सिंपल. पहले एक सेट के सारे एलिमेंट्स लिख दो. अब दूसरे सेट में देखो क्या रिपीट हो रहा है. बी यूनियन सी पूछा है, क्या रिपीट हो रहा है? 5. हाँ, 5 तो हम पहले ही लिख चुके, 6 पहले ही लिख चुके, तो क्या आएगा? 7 8. ओके. चलो फोर्थ. फोर्थ क्या है? बी यूनियन डी बताओ. बी यूनियन डी. ओके, तो पहले बी के सारे एलिमेंट्स लिख दो. 3 4 5 6. ओके. अब देखो क्या रिपीट हो रहे हैं इसमें? 7 नहीं, कोई भी नहीं. 7 8 9 10. यूनियन तो वही होता है, दो सेट का यूनियन पूछा तो दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स लिख दो, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें एक ही बार लिखो. ठीक है, डन. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमसे तीन सेट का यूनियन पूछा है. ए यूनियन बी यूनियन सी. ओके, इन तीनों सेट का यूनियन हमसे पूछा. अब ये कैसे करेंगे? देखो, सिंपल. पहले हम एक सेट, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं. हमने लिख दिया 1 2 3 4. अब बी पे आ जाओ. बी में देखो क्या कोई रिपीट हो रहा है? 3. हाँ, 3 तो हम पहले ही लिख चुके, नहीं लिखेंगे. 4 हम पहले ही लिख चुके, नहीं लिखेंगे. तो दो नए एलिमेंट हमें मिल गए, 5 एंड 6. अब आ जाओ सी पे. सी में देखो कोई रिपीट हो रहा है क्या? जो हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं. 5 हम तो ऑलरेडी लिख चुके हैं. 5 6 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. 6 तो नए एलिमेंट जुड़ गए. 7 8. सिंपल. दो एलिमेंट अगर दो बार आ रहे तो उन्हें एक ही बार लिखना है. बस ये रूल याद रखो, सारे सम हो जाएंगे. ठीक है. चलो मैं एक और करके आप लोग को दिखाती हूँ. 6 करते हैं हम, है ना? 1 सेकेंड. ओके.
ठीक है। मैं ये हटा दूं फिर सारे पहले। चलो हम फ्रेशली अब सिक्स्थ करते हैं, ठीक है। ओके चलो, सिक्स्थ क्या है? ए यूनियन बी यूनियन डी। हम्म ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, हम ध्यान से इसको समझने का ट्राई करते हैं। ओके, पहले ए लिख दो, 1 2 3 4। अब हमसे बोला है बी, बी पे आ जाओ जी। बी में 3 तो हम लिख चुके हैं, 4 लिख चुके हैं, नया 5 एंड 6, ठीक है। अब आ जाओ डी, डी 7 कुछ भी रिपीट नहीं है, 7 8 9 10, सिंपल। एक और करते हैं इसका, ठीक है। 7 बी यूनियन सी यूनियन डी पूछा गया है, बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है। पहले बी लिख देते हैं, 3 4 5 6, ठीक है। अब आते हैं सी पे, 5 ये तो हम लिख चुके हैं, 6 ये तो हम लिख चुके हैं, लिख दिया 7 8। अब आ जाओ डी पे, 7 8 ये तो हम लिख चुके हैं, नया एलिमेंट कौन से है, 9 एंड 10। वेरी सिंपल, ओके डन। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, ओके। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन वन अबव। मतलब ये जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था, अरे बाप रे, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स। ये जितने भी ए बी सी डी है, हर पेयर का आपको इंटरसेक्शन ढूंढना है, ठीक है। 1 सेकेंड, मेरे ख्याल से क्वेश्चन 1 मतलब फर्स्ट का पूछा गया है आपसे। यस, क्योंकि पेयर तो इसी में दिए है ना। हाँ देखो, फिफ्थ में क्या बोला है, इंटरसेक्शन बताओ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। जो हमारा क्वेश्चन 1 था, हमारा क्वेश्चन 1 क्या था, ये। अब इसके हर पेयर के, मतलब इसके 5 क्वेश्चन है, पांचों पार्ट्स में आपको इंटरसेक्शन बताना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, ओके। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, ओके। चलो, एक्स एंड वाई, इसमें क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, ओके। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आ जाएगा जी, 1 और 3 हो गया, सिंपल। अब आ जाओ, अब आ जाओ ए इंटरसेक्शन का साइन ये होता है ना, इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ए आई ओ यू ए बी सी, क्या कुछ कॉमन है, हाँ ए कॉमन है, इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, ए, सिंपल, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब है x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3। तो हमारा, मैं थोड़ा सा ये मैंने सॉल्व कर दिया, तो मैं थोड़ा सा रफ में कर रही हूँ, ये 3 6 9 12, ओके। और 6 का नेचुरल नंबर 6 से कम, 1 2 3 4 5, तो हमारा कॉमन क्या आ रहा है, 3, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b इस थर्ड केस में क्या आ रहा है, 3, ठीक है, ओके। ये फर्स्ट का, ये सेकंड का, ये थर्ड का, ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पे। फोर्थ इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। देखो ध्यान से देखना, 1 से बड़ा है, 6 या 6 से छोटा है, मतलब 6 तक आ रहा है। और बी इज अ नेचुरल नंबर जो 6 से बड़ा है, मतलब यहाँ 7 से शुरुआत होगी, तो कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है। तो इस केस में ये इंटरसेक्शन बी इज 5, नल, नथिंग इज कॉमन, ठीक है। वैसे ही फिफ्थ में ए 1 2 3 है, बी 5 है, अरे बाप रे, इस केस में भी ए इंटरसेक्शन बी 5 नल होगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर, तो हमने फिफ्थ क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं आगे, ओके। अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछेगा ही। ए बी सी डी 4 सेट दिए, सिंपल सिंपल तरीके से अब सॉल्व करते हैं।
दिस इज 6 का फर्स्ट में सॉल्व कर रही हूँ। ए इंटरसेक्शन बी बताओ, बताओ भाई ए इंटरसेक्शन बी। जी कॉमन क्या आ रहा है? 7 9 11, ठीक है 3 5 तो इसमें है नहीं। 7 9 11, 7 9 11 ये कॉमन आ रहा है। 7 9 11 डन, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड है बी इंटरसेक्शन सी बताओ, बताओ आप लोग ही बताओ, आप लोग खुद बताओ बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा? बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी है, कॉमन क्या है? 11 13, राइट, बस और कुछ कॉमन नहीं है। 11 एंड 13 डन, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपने थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ओके मैम ये कैसे करते हैं अभी बताते हैं। सबसे पहले इसमें ए इंटरसेक्शन सी पे आ जाओ। ए और सी में कॉमन क्या है पहले वो देख लो। ए और सी में मैम 11 दिख रहा है कॉमन, हाँ 13 15 तो इसमें नहीं, 11 दिख रहा है मैम कॉमन, ठीक है 11। अब ये 11 और ये 15 17 है मैम, इसमें तो कुछ भी कॉमन है ही नहीं। यस नथिंग इज कॉमन बिकॉज इसमें ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी पूछा गया है। पहले ए सी में कॉमन है, मतलब इसका मतलब क्या है? ए सी और डी तीनों में क्या कॉमन है वो बताओ। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं कॉमन सेंस से भी बताऊं तो भी नहीं है, देख लेना। डी में है 15 जो सी में है, क्या ए में है? नहीं, तो कॉमन नहीं है। इसमें है 11 जो सी में है, क्या डी में है? नहीं। और इसको मैंने शॉर्ट तरीके से कैसे बोला? पहले ए और सी का इंटरसेक्शन देख लो जो 11 आ रहा है, बट 11 फिर डी को देखो, 1 सेकेंड देखो, ए और सी का इंटरसेक्शन 11 आ रहा है, ठीक है। फिर डी देखो, डी में तो 15 एंड 17 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 5, नल, नथिंग, बिकॉज कुछ भी कॉमन नहीं है इन तीनों में। दो दो के पेयर में तो कॉमन है, पर अगर आप ये बोलो कि तीनों में मिला के क्या कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो तीनों में आता है? इसका मतलब ये है ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ए में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, डी में भी आ रहा है? कोई नहीं, इसलिए आंसर नल है, 5 है, ठीक है। चल सबने नोट डाउन कर लिया है तो मैं हटा देती हूँ। ओके नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 4। ये इजी है, ए इंटरसेक्शन सी पूछ रहे हैं। ए इंटरसेक्शन सी, हाँ ये तो है ना, 11 कॉमन है ना, 11। ओके चलो अब फिफ्थ पे आ जाओ इसके। आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करो ताकि और अच्छे से समझ में आए। बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है भाई। 7 9 11 13 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर तो 5 नल है, ठीक है। चलो अब 6 पे आ जाओ। मैं सबको हटा रही हूँ ताकि फ्रेशली मैं 6 समझा सकूं आप लोगों को। 6 में पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बताओ। ध्यान से क्वेश्चन बोल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बताओ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, हम दोनों तरीकों से समझते हैं। पहला तरीका, ठीक है, पहले मैं क्या करूंगी? बी यूनियन सी निकाल दूंगी। बी यूनियन सी मैं कैसे निकालूंगी? 7 9 11 13 मैंने लिख दिया। अब मैं आगे गई 11 13, ये तो मैं लिख चुकी हूँ। 15 ये मेरा क्या आ गया? बी यूनियन सी। अब मैं देखूंगी ए के साथ इसका इंटरैक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन। ए क्या है? 3 5 7 9 11। अब मैं चेक करूंगी कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने पहले क्या किया? बी यूनियन सी निकाल दिया, बी यूनियन सी निकाल दिया। जो बी यूनियन सी मेरा आया, अब उसको मैं देखूंगी ए के साथ इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन कि क्या ये बी यूनियन सी और ए में कोई कॉमन एलिमेंट है, उसी से तो पता चलेगा इंटरसेक्शन है क्या कोई कॉमन एलिमेंट। देखो जरा, 3 5 7, हाँ 9, ओहो 11, ओके तो इसका आंसर आ गया 7 9 11, ठीक है। ठीक है ये है इसका एक स्टेप, हम आंसर लिख देते हैं 7 9 11। ओके ठीक है, इसका दूसरा तरीका क्या है? जो हमने प्रॉपर्टीज सीखी थी, प्रॉपर्टीज सीखी थी, मतलब हम क्या करेंगे? सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो साइन दिया है वो साइन लगाएंगे। ए का मल्टीप्लाई करो बी से,
लेकिन साइन तो इंटरसेक्शन का दिया है तो इंटरसेक्शन लगाओ, ठीक है। फिर बीच में क्या साइन है, यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी। ये मैंने आपको बताया था जैसे सिंपल मल्टीप्लाई होता है वैसे ही करेंगे, ए का बी से, ए का सी का, ए का सी से, तो ए का बी से और ए का सी से, तो ए का बी से मल्टीप्लाई किया, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं, जो साइन दिया होता है इंटरसेक्शन वो लगाते हैं। फिर इनके बीच में क्या साइन है, यूनियन, वो यूनियन लगाया, फिर ए इंटरसेक्शन सी किया, ठीक है, ये आ गया। अब इससे भी निकाल सकते हैं ये, बल्कि और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। फर्स्ट स्टेप में तो हमने सिंपली कर दिया, बी यूनियन से निकालो, ए से इंटरसेक्शन। यहाँ पहले मल्टीप्लाई भी करा, अब इसको अलग अलग देखो, पर आंसर सेम आना चाहिए। अब देख लेना, 7 9 11 इज द आंसर ना, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, मैम क्या आ रहा है जी इसमें, 7 9 11, ठीक है, 11, ओके। अब यूनियन, ए इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी, ओ मैम 11, हाँ 11। अब इसका इन दोनों का यूनियन करना है, कैसे यूनियन करोगे, 7 9 11, 11 तो लिख दिया, एक ही बार लिखेंगे, यही तो आंसर आ रहा था हमारा, हमने जब पहले तरीके से करके देखा, ठीक है। ये बल्कि और लंबा तरीका हो गया, लेकिन मुझे दोनों तरीके आपको एक्सप्लेन करने थे, तो एक ये तरीका, एक दूसरा तरीका मैंने जो सिंपल किया, पहले बी यूनियन सी, ब्रैकेट में जो चीज पूछी है पहले वो कर लो, बी यूनियन सी कर लो, फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ देख लो, सिंपल, ठीक है। तो अब हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन मैंने ये आपको दूसरा तरीका भी बता दिया, ठीक है। चलो जी, हो गया, ओके। हमारा थर्ड पार्ट हमने कर लिया ना फोर्थ सिक्स्थ पार्ट कर लिया, अब सेवेंथ, अरे ये तो इजी है, ए इंटरसेक्शन डी। दो पैर वाले में तो क्या ही है, ए इंटरसेक्शन डी, 15 17, कुछ भी कॉमन नहीं है, आंसर 5 आएगा, ठीक है। अब आ जाओ 8 पे, अब ये भी इजी हो गया, क्यों, क्योंकि अब हम ऐसे फालतू कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे, जो दूसरा तरीका है हम तो सिंपल करेंगे। कैसे करेंगे, पहले हम जो ब्रैकेट वाली चीज है उसको कर देंगे, मतलब बी यूनियन डी को निकाल देंगे, ओके। बी यूनियन डी, देखो क्या आंसर आएगा, बी और डी क्या कॉमन है, और रे इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, मैम ये क्या हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट इंटरसेक्शन भाई, यूनियन पूछा है, यूनियन, बी यूनियन डी लिखा है ना, यूनियन यूनियन, सॉरी सॉरी बच्चों, आई एम रियली सॉरी। चल बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, ठीक है। 7 9 11 13, पहले बी लिख लो, 7 9 11 13, ठीक है। फिर 15 17, 15 17, ये आ गया बी यूनियन डी। अब ए लिख लो, ए क्या है, ए है 3 5 7 9 11। अब देख लो इसमें कॉमन क्या है, क्योंकि हमसे इंटरसेक्शन पूछा है, इंटरसेक्शन क्या कॉमन है, 11 बस, बाकी तो 3 कुछ भी कॉमन नहीं है, 11 इज कॉमन, तो आंसर आ गया 11। क्या किया मैंने, एक बार मैं इसे हटा रही हूं, मैं आपको स्टेप बता देती हूँ मैंने क्या किया, ठीक है। स्टेप 1, मैंने ब्रैकेट में जो चीज बोली है करने के लिए पहले वो कर लिया, क्या बोला गया, बी यूनियन डी, तो मैंने सबसे पहले बी यूनियन डी निकाला, ठीक है। फिर क्या बोला गया, ये जो बी यूनियन डी है इसका इंटरसेक्शन बताओ ए के साथ, तो मैंने स्टेप 1 बी यूनियन डी निकाल दिया एक सेट। फिर मैंने किसके साथ इंटरसेक्शन पूछा है, ए के साथ, तो ए सेट को भी लिख दिया। फिर इसका और इसका मैंने बताया क्या इंटरसेक्शन है, दैट इज माई फाइनल आंसर, ओके, सिंपल। चल अब देखो, अब 9th क्वेश्चन को आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखना, 9th में ना हमको सारा खोल के दे दिया, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अरे मैम ये क्यों कर दिया इन लोगों ने, आई थिंक सो दिस इज रॉन्ग, यस, फंडामेंटली ये क्वेश्चन रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है मैं बताती हूँ, क्योंकि ये होगा कैसे, ये क्वेश्चन कैसे होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरीके से ही तो दिया होगा, जिसको आप कैसे लिखोगे, जिसको आप कैसे लिखोगे, पहले इस तरफ ध्यान से सुनना, इस तरफ ध्यान से सुनना, ये ऐसे दिया होगा, तभी तो आपने ए का पहले मल्टीप्लाई किया बी के साथ, पर बीच में यूनियन दिया, यूनियन का साइन लगाया, फिर इनके बीच में किसका साइन है, इंटरसेक्शन का, वो लगाया, फिर आपने ए का मल्टीप्लाई किया सी के साथ, बट यूनियन का साइन है,
तो A यूनियन C किया। समझ रहे हो, मैं बोल मल्टीप्लाई रही हूँ, मतलब इसमें सेम लॉजिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन लग रहा है। जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे, कोई बाहर एलिमेंट दिया होता तो जैसे 2 दिया है तो 2 का इससे भी करो, फिर 2 का इससे भी करो, ऐसे करते थे ना। जैसे मैंने आपको सिखाया था 2 इंटू 3 प्लस 5 दिया है तो आप कैसे करते थे, 2 इंटू 3 करो, फिर साइन प्लस का है प्लस लगाओ, फिर 2 इंटू 5 करो। तो हम इधर भी यही कर रहे हैं, ए का बी से कर रहे हैं, लेकिन यूनियन का साइन लगा, यूनियन का बीच में साइन लगा, इंटरसेक्शन का वो, फिर ए का सी से कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन नहीं, यूनियन का साइन दिया है ना तो यूनियन करेंगे ना। देखो ध्यान से, इधर तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, पर इस प्लेस पे इधर क्या साइन है, यूनियन का। अब हट, एक सेकेंड, मैं सब कुछ हटा रही हूँ, आप लोग ध्यान से समझना। देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन है उसका साइन यहाँ पे 2 की जगह लिखा है ए, और इस मल्टीप्लिकेशन की जगह आ गया यूनियन, और 3 प्लस 5 की जगह लिखा है बी, और प्लस की जगह लगा है इंटरसेक्शन और सी। ये सेम हो गया, वैसे ही करेंगे। इसीलिए मैंने बोला ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ऐसे आना चाहिए था। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इस तरीके से आना चाहिए था। ओके क्लियर, इतना लॉजिक सबको क्लियर है? ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ओके, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके, इसमें तो ये हमारा लॉजिक लग ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ अलग ही दिया है, मतलब क्वेश्चन हमसे कुछ और ही पूछ रहा है। इसमें ये वाली इक्वेशन नहीं बैठ रही है, ये वाली इक्वेशन इसमें नहीं बैठ रही है, आप लोग खुद देख सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसमें ये पूछा गया। इसमें तो कुछ भी ऐसा कॉमन है ही नहीं, यहाँ पे इंटरसेक्शन है और यहाँ पे यूनियन है, और ये बी और सी का है, ये ए और बी का है। ठीक है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, अगर बी भी मैं ले लू, अगर बी भी मैं ले लू कि यहाँ पे बी हो, 1 सेकेंड गाइस, ये मैं ट्विस्ट इसलिए कर रही हूँ कि एग्जाम में जरूरी थोड़ी ना आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको सारी चीजें आनी चाहिए, इसलिए मैं सारी ट्विस्टिंग के साथ आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ बी ले लू, चलो ठीक है मैंने बी ले लिया, अगर मैं बी भी ले लू तब भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि तब भी मैं बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करूंगी। ठीक है, तो बी यूनियन ए बी यूनियन सी तो आ गया, नहीं आ रहा ना, तभी तो कह रही हूँ ये क्वेश्चन फंडामेंटली गलत बना है, यहाँ पर यूनियन होना चाहिए था। ये जो इंटरसेक्शन बोला गया है ना, फंडामेंटली इट इज रॉन्ग, बिकॉज जो हमारी ये इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व करते हैं उसके हिसाब से इसके हिसाब से बी यूनियन ए यूनियन सी है, तो बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इस तरीके से आता है। लेकिन यहाँ तो यूनियन ही है, यहाँ इंटरसेक्शन है, दो ब्रैकेट से दोनों में अलग अलग बी यूनियन सी है और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी हो रहा है। ये फंडामेंटली इक्वेशन के हिसाब से तो गलत है, 100% गलत है, लेकिन बिकॉज हमें क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है हम कुछ नहीं कर सकते, हमें इसे ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा जैसा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अभी मैं इसको सम अप कर दूंगी, प्लीज डोंट वरी, मैं अभी 6th क्वेश्चन को आपको पूरा सम अप कर दूंगी। ठीक है, पहले अब हम ये 9th पार्ट कर लेते हैं। अब जो दिया है हमें तो वैसे ही सॉल्व करना है, तो दिया क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 11, ओके 11, फिर इसमें इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यूनियन मतलब साथ में लिखना है, तो 7, 9, 11, 13, अब 11, 13 तो आ गया जी 15, क्या कॉमन है ना, इंटरसेक्शन में क्या कॉमन है, 11, तो इसका आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, सिंपल, ओके ठीक है। अब हम आते हैं 10th पे, मैं सब कुछ सम अप करूंगी अभी 2 सेकंड में इस 6th क्वेश्चन को, आप प्लीज बस मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, मैं 2 मिनट में आपको इस 6th का सारा सम अप करके बताऊंगी कि एग्जाम में आप इसको जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं। ठीक है,
अब हमसे 10th में क्या पूछा गया, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ये फंडामेंटली सही है ना, क्योंकि यहाँ दोनों के दोनों, देखो डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, यहाँ दोनों ब्रैकेट्स में एक ही साइन यूज हुआ है यूनियन का, या दोनों ब्रैकेट्स में अलग अलग साइन यूज हुए हैं, एक जगह इंटरसेक्शन एक जगह यूनियन, इसीलिए ये गलत है। लेकिन अब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको करना पड़ेगा, तो जो दिया है उसके हिसाब से हमने कर दिया, ठीक है। अब देखो इसका कैसे है, ए यूनियन डी, ओके ए यूनियन डी, मतलब साथ में लिखो 3, 5, 7, 9, 11, डी क्या है 15, 17, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। ये आ गया ए यूनियन डी। अब बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब 7, 9, 11, 13, 11, 13 तो हमने लिख दिया, मतलब एक ही लिखेंगे 15, ठीक है। ये आ गया बी यूनियन सी। अब क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ मैम है ना, 7, 9, 7, 9, 11 भी कॉमन है, 15 भी कॉमन है, और हमसे इंटरसेक्शन ही तो पूछा गया है, तो हम क्या बोलेंगे 7, 9, 11, 50। ये भी रब हो गया, चलो मैं दोबारा लिख देती हूँ। क्या लिखा था मैंने, 3, 5, 7, 9, 11, 13, है ना, ए यूनियन डी 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, ओके। एंड बी यूनियन सी, बी यूनियन सी 7, 9, 11, 13 एंड 15, तो कॉमन इसमें आ रहा था हमारा 7, 9, 11, 15, ठीक है। ये हमारा कॉमन आंसर आ रहा था क्योंकि इंटरसेक्शन पूछा जा रहा था। इस क्वेश्चन को ही मैं कह रही थी कि दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। मुझे आपको दोनों तरीके बताने हैं, फिर मैं इस टेक्स्ट को सम अप करती हूँ आप लोग के आगे। दूसरा तरीका कैसा है, दूसरा तरीका है इसको इसको एक इक्वेशन में बदल लेना। कैसे बदलोगे, ए यूनियन डी बी यूनियन सी, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इधर दोनों एलिमेंट्स अलग अलग हैं, इधर ए और डी, इधर बी और सी है, वो हमारी जो इक्वेशन बनती है वो इस केस में भी नहीं बन पा रही, ठीक है। चल ओके, पर आंसर ये आ गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को पूरा का पूरा समरी में बता देती हूँ कि आपको एग्जाम में इसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। फास्ट सुनिए, देखो अगर दो पेयर हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो पूछा गया उसे कर लो। जहां 3 पेयर्स हैं, देखो जहां 3 पेयर्स हैं, जैसे यहाँ, वहां भी जो पूछा गया वैसे कर लो। जैसे यहाँ 3 पेयर्स है, पहले 2 को उठाओ, ए इंटरसेक्शन सी करो, जो आ जाए उसको कंपेयर कर लो डी के साथ, ठीक है, सिंपल, ओके, ये क्लियर है। अब देखो जहां इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ये ए यूनियन बी यूनियन सी, ये पूछा गया है। अब इसको स्टार मार्क करो और इसको मेरी बात ध्यान से सुनना। इसमें खोलने की कोशिश मत करना कि इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे करके हम खोल के करें, बहुत टाइम लगेगा, बिल्कुल भी नहीं करना है, नो मीन्स नो। आपको कैसे करना है, जैसा पूछा गया है वैसे, मतलब पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, उसके बाद उसका ए के साथ अलग वाले सेट के साथ दिखा दो, ठीक है। ये एक और स्टार मार्क क्वेश्चन करो इसको, इसमें भी जैसा पूछा गया है वैसा सॉल्व कर लो, क्वेश्चन को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करना। ए इंटरसेक्शन बी जो आए वो देख लो, बी यूनियन सी जो है वो देख लो, फिर बीच में जो साइन लगा है इंटरसेक्शन, मतलब क्या इंटरसेक्शन है वो पूछ लो। मतलब टू कंक्लूड माय आंसर, मैं आपको क्या बता रही हूँ, एग्जाम में अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा के, लेकिन मुझे समझाना आप लोग को जरूरी था। अब आप टू सम अप, आप सिर्फ इतना समझो कि एग्जाम में जैसा पूछा गया है वैसा ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। जैसे अगर ये इक्वेशन में है तो उसको खोलने की जरूरत नहीं है, और जो ऑलरेडी ओपन में है जैसे ये ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी, इसको इक्वेशन में मत करना है, इसको ओपन में ही सॉल्व करना। मतलब मेरा फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकला, जिस फॉर्म में पूछा जाए एग्जाम में वैसे ही फॉर्म में सॉल्व करना। ये अपने नोट्स में आप लिख लो बॉक्स बना के, जिस फॉर्म में पूछा जाए एग्जाम में उसी फॉर्म में सॉल्व करना,
ठीक है, नेक्स्ट नोट, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, जैसे ये वाला ब्रैकेट है या ये ब्रैकेट्स है, ये ब्रैकेट्स है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो फिर देखो, बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो कंक्लूजन अपने नोट्स में इसको लिखो, एक नोट बना के बॉक्स में 2 पॉइंट्स लिखो। पहला पॉइंट, जिस फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए उसी फॉर्म में सॉल्व करना, जैसा दिया है वैसे सॉल्व करना। सेकेंड नोट आप क्या लिखोगे कि है ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हमें टाइम इसलिए लगा बिकॉज मैं आपको समझा रही हूँ। अब मैंने ये समझा दिया, अब आप घर जाओ, 1 सेकेंड में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। हमने ये नोट लिख दिया कंक्लूड करने के लिए। अब आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, जो लिखा है फटाफट हो जाएगा, 1 सेकेंड में आप कर लोगे। ठीक है, ओके। चलो, तो अभी हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट नहीं हुई है, तो अब इसे हम नेक्स्ट क्लास में, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पर प्लीज आप ये सारे क्वेश्चंस घर पे ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए। कोई भी दिक्कत आती है क्वेश्चन में या कंसेप्ट में तो डू कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लीजिए, और आराम से आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं मैथ्स रिलेटेड। ठीक है, और पूरे सब्जेक्ट्स की सारी वीडियोस पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, हैव अ वेरी नाइस डे।